Hello students, how are you all? I hope you all are fine and I hope your study will going well, very well, best. अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप और इस जो पेंडेमिक इन्वायरमेंट चल रहा है, जो महामारी चल रही है, जो चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, जिसमें आप अपने आप को मजबूत किए होंगे. इन प्रीवियस वीडियो of class 10th mathematics, the new chapter is start by me, that is coordinate geometry, निर्देशांक ज्यामिति. इसमें मैंने आपको बताया था कि दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि ये होता क्या है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और जो पॉइंट दिए जाते हैं वो कैसे क्या होते हैं, उसमें कैसे डिनोट किए जाते हैं. नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं. डिस्टेंस का मतलब क्या है, दो बिंदुओं यानी 2 पॉइंट्स के बीच का जो लेंथ है वही डिस्टेंस है. जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इसको कैसे, अगर एग्जाम में आया डिराइव डिस्टेंस फ्रॉम इफ 2 पॉइंट्स हैव बीन गिवन देयर कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 एंड x2 y2 देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो हम इसको ऐसे देखें, ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या गिवन है. ये हमने बना लिया क्वाड्रेंट, छोटा बनाया, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट बी है. ए का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट्स है x2 y2. हम कोऑर्डिनेट्स बता चुके हैं. कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट. एब्सिसा क्या होता है, जो डिस्टेंस हम x एक्सिस पे कवर करते हैं, जो डिस्टेंस हम x एक्सिस पे चलते हैं, चाहे वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, वो एब्सिसा कहलाता है, यानी भुज कहलाता है. और जो डिस्टेंस हम y एक्सिस पे, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा. और ये ओरिजिन है O. इधर क्या है, ये x एक्सिस का नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है नेगेटिव और ये y एक्सिस का नेगेटिव. तो मान लिया कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, गिवन 2 पॉइंट्स A एंड B, गिवन 2 पॉइंट्स A एंड B. कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज x1 y1. 2 पॉइंट्स ये गिवन है, A x1 y1 एंड B x2 y2. To find AB, AB फाइंड करना है. AB क्या होगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB. तो इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम A टू B. तो ये जो फार्मूला निकलेगा उसी फार्मूले को हम कहेंगे डिस्टेंस फार्मूला. क्या कहेंगे उसको, डिस्टेंस फार्मूला. ठीक है, चलिए देखते हैं, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं. ड्रा. अब देखिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने AP, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया BQ, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया AM. यानी ड्रा AP परपेंडिकुलर x एक्सिस, BQ परपेंडिकुलर x एक्सिस एंड AM परपेंडिकुलर BQ. बस जो इसमें है आपको डिस्टेंस फाइंड करने की बात है, बाकी कुछ है नहीं. अब हम क्या करेंगे, इसको हम कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं. चलिए इसको कंस्ट्रक्शन कह लेते हैं. अब सॉल्यूशन दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा. A का कोऑर्डिनेट्स है x1. यहाँ से ध्यान समझिएगा, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ. अगर इस तरीके से अगर कोई पॉइंट यहाँ है A, इसका कोऑर्डिनेट्स 2 और 3 है. 2 और 3 कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, 2 एब्सिसा है और 3 ऑर्डिनेट है. तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा, यानी ये 3 होगा. भाई इस पर 3 चले होंगे, ये देखिए, तो ये 3 होगा, ये 2 होगा. बस ये समझना है आपको. अगर 2 और 3 है तो ये 3 होगा, ये 2 होगा.
तो अगर ये x1 और y1 है तो ये x1 होगा और ये y1 होगा, बस यही समझाना है। यानी इसमें क्या हो जाएगा, OP x1 होगा, ठीक, और OQ क्या होगा, x2 होगा, ये पूरा आपका x2 होगा, ठीक। तो PQ क्या होगा बेटा, PQ हो जाएगा OQ माइनस OP। इस पूरे में से अगर इतना माइनस कर दें तो PQ निकल जाएगा, तो PQ हो जाएगा x2 माइनस x1। PQ इज इक्वल टू हो गया x2 माइनस x1, और यही इज इक्वल टू AM होगा। ध्यान दीजिएगा, जो ये होगा वही ये होगा, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये और ये डिस्टेंस इक्वल। अब देखिए ध्यान से, AP मैंने बताया ना, AP इज इक्वल टू y1, ये आपका y1 होगा, तो यही इज इक्वल टू MQ होगा, MQ भी y1 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, MQ भी y1 होगा, और BQ क्या होगा, y2, ये पूरा y2। क्लियर है, तो BQ y2 होगा, तो BM क्या होगा, BM हो जाएगा BQ माइनस MQ। MQ क्या है, y1, तो BM इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1। बस हमें AM निकल गया और BM निकल गया। ध्यान समझिएगा, अगर हम फिर से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी भी नहीं है, समझना ज़रूरी है। अगर बेटा ये कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे हमने 4 और 5 पॉइंट लिया कोई ए, तो 4 का मतलब क्या होगा, ये अगर है तो ये 4 होगा और ये 5 होगा। तो अगर यही x1 और y1 है तो ये x1 होगा और ये y1 होगा, उसी डिस्टेंस से ये x1 होगा, ये पूरा x2 होगा, तो इस पूरे में से इतना माइनस करेंगे, x2 माइनस x1 हो गया। अब इसी के इक्वल AM हो जाएगा, x2 माइनस x1 AB हो गया। ये पूरा AP y1 होगा, इसी के इक्वल MQ y1 होगा, ठीक है, और MQ, अब BQ पूरा y2 होगा, तो पूरे y2 में से इस y1 को माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा आपका y2 माइनस y1। ध्यान दीजिएगा, y2 माइनस y1। अब कुछ नहीं करना है, इन राइट ट्राइंगल ABM क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। मालूम है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। बाई ऊपर लिख लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अब BM क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है, या AB इज इक्वल टू हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा यहाँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। यही डिस्टेंस फार्मूला है। अगर हम इसको D से डिनोट कर दें, अगर डिस्टेंस फार्मूले को अगर हम D से डिनोट कर दें तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ध्यान जरा समझिएगा, अगर डिस्टेंस ले लें D इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर। अब बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RD इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये मेन फार्मूला हो गया। अब वैसे तो हम x1 माइनस x2 और x2 माइनस x1 को, ध्यान दीजिए बेटा, हमने क्या किया, x2 माइनस x1 को x1 माइनस x2 नहीं लिखा है, तो ध्यान रखिए 5 माइनस 3 3 माइनस 5 नहीं होगा। अगर हम 5 माइनस 3 लिखते हैं तो इसको हम 3 माइनस 5 नहीं लिख सकते, लेकिन अगर स्क्वायर है तब लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तब लिख सकते हैं।
क्यूब में भी नहीं लिख सकते, लेकिन स्क्वायर में लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 - 5 -2 -2 का स्क्वायर 4। ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हमने x2 - x1 होल स्क्वायर को x1 - x2 होल स्क्वायर कर दिया, y2 - y1 होल स्क्वायर को y1 - y2 होल स्क्वायर कर दिया। तो डिस्टेंस फार्मूला यही है कि इसको मैंने डिराइव कर दिया। कैसे ये आया, ये कैसे आया कि, तो ये मैंने आपको समझाया। इस राइट ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी किसी भी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर रिमेन टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इस तरह करके हमने निकाल लिया। अब ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। इसी पर हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। मान लीजिए 2 पॉइंट दिया हो ए और बी, और एक का कोऑर्डिनेट्स ए का 0,6 दिया हो और बी का 0 - 2 दिया हो। चलिए रफ करें इसको, आप नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। हम इसी पे एक क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, ठीक है बेटा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वो नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सअप नंबर, आप आराम से उस पर मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसको एक बार और बता दीजिए। मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट्स है 0 2, ध्यान दीजिएगा, ए का कोऑर्डिनेट्स है 0 2 और बी का कोऑर्डिनेट्स है 0 - 2, और इनके बीच का फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, यानी एब्सिसा ऑर्डिनेट एब्सिसा ऑर्डिनेट। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो यहाँ ए बी हो जाएगा अंडर रूट। अब यहाँ हम लिख सकते हैं x1 क्या है 0 और x2 क्या है 0, y1 क्या है 2 और y2 क्या है -2। ये है आपका x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो x1 और तो क्या हो जाएगा 0 - 0 का स्क्वायर और प्लस 2 - 2 का स्क्वायर, y1 - y2। अब ध्यान दो बेटा, ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा प्लस 2 + 2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी 4 यूनिट, 4 यूनिट्स आ जाएगा इसका आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो अच्छे से समझें, सारी चीज़ें क्लियर करके समझें, क्योंकि जब तक आप कुछ करेंगे नहीं कुछ होगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब तक आप कुछ करेंगे नहीं कुछ होगा नहीं। और यहाँ कुछ भी हो सकता है, 0,6 हो सकता है, 0,2 हो सकता है, 1,2 हो सकता है। पॉइंट यही रहेगा, आपको x1 y1 x2 y2 अच्छे से समझना है और फिर उसके बाद आपको डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इफ 2 पॉइंट्स their coordinates has been given, that is x1 y1 and x2 y2, then the distance between 2 points is under root x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये कैसे हुआ मैंने अभी डिराइव कराया, और इसको अच्छे समझिएगा। एग्जाम में अगर आता भी है 2 नंबर क्वेश्चन होता है, आ सकता है एग्जाम में। वैसे इस पर डिराइव करने के लिए कम आता है, सिर्फ इस पर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्या हो सकता है डिराइव करना बहुत बड़ी बात है नहीं। हाँ, सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए बस, और जहाँ एक बार आप मन से इसको देखेंगे आप डिराइव खुद कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला डिराइव करना बहुत ईजी है। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद अभी सेक्शन फार्मूला इसमें है, सेक्शन फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, ठीक है। इसमें बस लिमिटेड चीज़ें हैं, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन इसी में हमें जानना है, डिस्टेंस फार्मूले से ही हमें जानना होगा कोई क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, कोई क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, कि पैरेललोग्राम है, कि रोम्बस है, सारी चीज़ें हम इसी डिस्टेंस फार्मूले से जानेंगे। लेकिन उनकी प्रॉपर्टी भी जाना, जो 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, इन सब की प्रॉपर्टीज़ आपको जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ बस आपको बटन दबाना है, धीरे से ऐसे हाथ उंगली रख देना है, हो जाएगा काम। कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिए अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए प्रॉब्लम के साथ आएंगे।
तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।